Hello children, welcome to my class. Hope you all are fine. So in this video we are going to start with the basic terms of chapter number 9, that is algebraic expressions and identities. So before continuing the main questions of this chapter, first of all I will discuss all the key terms which are the main part of this chapter. So first of all I would like to start with the terms. Now what is term? Term is the product of constants and variables. Constants क्या होती हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, सभी नंबर्स को कांस्टेंट कहा जाता है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। मैंने इक्वेशन वाले चैप्टर में भी ये सब चीज़ें आपको पहले से बताई थी। तो जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिक्स करके लिखते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स। अब जब भी हम किसी टर्म को सेपरेट करके उसके हर पार्ट को अलग अलग लिखें तो उसका हर पार्ट जो है वो फैक्टर कहलाता है। जैसे 4xy एक टर्म है और इस टर्म को अगर हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 4x एंड y। तो अगर हम अलग अलग वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को लिख दें इंडिविजुअली तो वो फैक्टर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, या जिसे हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। किसी भी टर्म के आगे जो नंबर मल्टीप्लाइड रहता है उसे उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। किसी भी टर्म के आगे, जैसे 5xy एक टर्म है तो उसमें 5 जो है वो क्या उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर हम बोले -3xy तो -3 उसका क्या होगा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन। जब हम टर्म्स को प्लस और माइनस साइन के साथ सेपरेट करके लिख देते हैं तो उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन में मैंने 4 टर्म्स लिखे हैं, 3xy प्लस 5xy माइनस 6x प्लस 8xyz। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ये जो एक्सप्रेशन है ये कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम इनको नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर डिवाइड करें तो ये 4 तरह के हैं। फर्स्ट है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, जैसे 2x 5y। सेकंड है बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे 2x प्लस 6 2 टर्म्स हैं, 5y माइनस 7। इसी तरह से ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स इंक्लूडेड हों, जैसे 4x प्लस 6y माइनस 7z, 3 टर्म्स हैं। इसी तरह से अगर किसी एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा टर्म्स हो जाएं तो उसे हम इन जनरल पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें 5 टर्म्स मैंने इंक्लूड की हैं। आप अलग अलग एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हो। अब है लाइक टर्म्स क्या होती हैं। अगर टर्म्स के सारे वेरिएबल सेम हो तो उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर 3 टर्म्स लिखी हैं। हर टर्म के न्यूमेरिकल को छोड़ दो, उसे आपको नहीं देखना है, सिर्फ उसके वेरिएबल पार्ट को देखो। फर्स्ट में मैंने लिखा x³ yz, सेकंड में मैंने पोजीशंस चेंज कर दिए लेकिन x³ yz ही है। थर्ड में भी x³ yz है, सिर्फ पोजीशंस चेंज है। तो पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वेरिएबल सेम है तो हम उन्हें लाइक टर्म्स ही कहते हैं। इसी तरह से होता है अनलाइक टर्म्स। अगर टर्म्स के वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो उन्हें हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे। एक भी वेरिएबल या उसका पावर अगर डिफरेंट हो गया तो वो अनलाइक टर्म्स में ही काउंट होगा। लाइक टर्म्स में सारे वेरिएबल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, पोजीशंस आगे पीछे हो सकती हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अनलाइक टर्म्स के एग्जांपल्स देखिए, जैसे 6xyz, x की भी कोई डिग्री नहीं है, 1 डिग्री है, y की भी पावर 1 है, z की भी पावर 1 है। सेकंड एग्जाम्पल में मैंने x की पावर को 2 कर दिया है, तो इसका मतलब ये टर्म जो है वो पहले वाली टर्म से डिफरेंट हो गई। एक भी वेरिएबल अगर अलग है तो वो टर्म्स अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। आई होप आपको ये बेसिक टर्म्स जो हैं चैप्टर की ये समझ में आ गई होंगी। इनमें हम लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में सीखेंगे। टिल देन
practice a lot, note down all these basic terms in your notebooks, practice new things every day. Bye bye. Have a nice time. Stay at home. Stay safe.